ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली हूँ। बेटा आप घर जाइए, मैं शोना के साथ हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए बैठिए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आप उसके साथ ही आ रहे थे ना? हाँ। तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। क्या हो गया ये? कौन सी लत थी मेरे आंखों के सामने? लेकिन आप लोगों ने देखा क्यों नहीं उस वक्त? क्यों? क्या फायदा हुआ आपका उसके साथ वापस आने का अगर आप उसका ध्यान ही नहीं रख सकते तो? बच्चे हो क्या आप दोनों की सड़क के बीच से चल रहे थे? मेरी बेटी, मेरी सोना आज पूछ के बेटा, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसको। ठीक है बहुत सीरियस थी, पर ऑपरेशन ठीक से हो गया है। अब कोई खतरा नहीं है बाबा। बाबा बाबा मैं डर गया था बाबा, डर गया था कि सोना को कुछ होना। कुछ नहीं होगा सौरभ। लेकिन बाबा शी इज योर सिस्टर बेटा, शी इज माय डॉटर। प्यार करता हूं मैं उससे, कुछ नहीं होगा उससे। सौरभ, आई लव यू बेटा। आई लव यू सौरभ, आई लव यू। सोनाक्षी, सोनाक्षी, अब दिख दो ना फिर। खून? तुम्हें चोट लगी? डॉक्टर को दिखा, कहाँ लगी? मैं ठीक हूँ,
मैं ठीक हूँ। तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। सिस्टर, नर्स, क्या हुआ? कहाँ हो आप सब लोग? क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? कोई यहाँ पे होना चाहिए ना। पता है आपकी पेशेंट क्या कर रही थी? वो बेड से उतर रही थी इस हालत में। यहाँ पे कोई था क्यों नहीं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का सा बीपी लो है। ये कैसे हो सकता है? कैसा हॉस्पिटल है आपका? आप कहाँ गई थी? सर मैं सिर्फ इनकी मेडिसिन लेने गई थी। मेडिसिन लेने गई थी? इन्हें कुछ हो जाता तो उन मेडिसिन का क्या करती? सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से ध्यान रहे। अगर आप जा रही थी तो किसी और को यहाँ पे रख के जाना चाहिए था। मिस बोस को इस हाल में भी अपनी नहीं मेरी फिक्र थी। उन्हें लग रहा था कि मुझे चोट लगी है और वो इसीलिए परेशान थी। अरे जीजी, मैं तो आप ही के पास क्या हो गया? सुबह सुबह चेहरे पर 11:15 क्यों बजे आपके? भाभी, देव तो रात भर घर ही नहीं आया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय राम, देव अभी तक, मतलब रात भर देव घर से बाहर था, आया ही नहीं। जीजी आप ना उसे कुछ नहीं कहती। अब तक राधा रानी होती ना तो 100 बार फोन करके उसे परेशान कर दिया होता। फोन किया था भाभी, पर बात नहीं हो पाई। हाँ वैसे देव ने नेहा को लिखकर भेजा था कि वो किसी काम में अटक गया है, तो शाम से रात हो गई, रात से सुबह वो रात भर नहीं आया। जीजी आप ना कुछ नहीं समझती, भोली है ना आप। नहीं आया तो नहीं आया। अरे नहीं आया तो नहीं आया का क्या मतलब है? जीजी समझा करो, लड़के जवान हो गए हैं। मतलब ये कि पहले जब विक्की ऐसे रात भर नहीं आता था ना तो मैं भी बहुत परेशान होती थी। बच्चे बड़े हो गए हैं अब, उनकी उम्र को अब हमें समझना चाहिए। और फिर देव इंसान ही तो है ना जीजी। हाँ विक्की की तरह उसके यार दोस्त नहीं है, पर कोई लड़की होगी, और लड़की के सामने लड़के अपनी माँ को फोन नहीं करते जीजी। भाभी, मेरा देव ऐसे चक्करों में फंसने वाला नहीं है। उसे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त उसकी जिंदगी में 3 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। उसकी 3 बहनें, उनके आगे उसके लिए कोई भी नहीं है। एक है तो सही, आप है ना, आपसे बढ़कर कोई है क्या उसके लिए? मैं ना अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आप पिएंगी? या फिर वो डॉक्टर ने वाला कुछ बना के लाऊं आपके लिए? सौरभ, माँ अभी सोना कहाँ खाएगी? कंप्लीटली रेस्ट पे तो है, और इसका माउथ भी वैसे भी ग्रेप्स ही तो है। माँ दादा को कहो ना कि ग्रेप्स ना खाए, मेरे फेवरेट है। मुझे पता था ये खाएगा, इसीलिए खराब वाले प्लेट में रखे। क्या माँ? अरे दादा, वो कौन सा वाला गाना है अमिताभ बच्चन का? तूने सिग्नल देखा? अरे नहीं वो वाला गाना। हाँ, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। वैसे दादा पता है क्या हुआ? सोना ने सोचा मैं देव बाबू की अटेंशन कैसे खींचूं, तो उसने एक्सीडेंट करा लिया। देव बाबू, मारो, I mean, सोना। देव बाबू आप पूरी रात मेरा ख्याल रखेंगे ना? यस,
तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिंपैथी है, अटेंशन है, केयर है। तुम्हारे पास क्या है? नहीं? मेरे पास प्यार है। हो गया ड्रामा खत्म। कुछ की सौरभ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? डिस्टर्ब मत करो सोना को। मैशो, हम सोना को परेशान क्या कर रहे हैं? हम तो देव बाबू की बात कर कर सोना को खुश कर रहे हैं। अरे सब ठीक है ना? हाँ, आइए देव बाबू, आइए। सब ठीक है ना? देव बाबू, आपने मेरी बच्ची की नहीं, मेरी जान बचाई है। कैसी बात कर रहे हैं? मेरी जगह और कोई भी होता तो शायद यही करता। नहीं देव बाबू, मैंने बड़ी दुनिया देखी। हर कोई आपके जैसा करता तो ये दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। यू आर ए गुड मैन देव बाबू। देव बाबू, आशा ने बताया कि आप रात भर से यही थे। अब हम लोग आ गए हैं और शोना भी बेटर फील कर रही है, तो आप प्लीज घर जाके रेस्ट कीजिए। जी। उठाया नहीं? ओहो। माँ, देव, अरे कहाँ था तू? कल से मैं तुझे फोन। ये क्या खून? क्या हुआ देव तुझे? तुझे कहीं लगी है क्या? ये खून कैसे? नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मैं डॉक्टर बोस को घर छोड़ने गया था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। हाय राम, एक्सीडेंट हो गया उसका? तो वो इतना खून तुझ पर कैसी है वो? कैसी है? ठीक है ना? हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं रात भर आ नहीं पाया। काफी गहरी चोट है, खून भी काफी बहा था, लेकिन अब ऑपरेशन हो चुका है और खतरे से बाहर है। चिंता की कोई बात नहीं। तुझे पता है देव, कल शाम से मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, अजीब सी घबराहट थी दिल में। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। मुझे बच्चियों ने कहा कि कल शाम मैंने उसे सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर उसे कल जाने के लिए नहीं कहती तो ये सब नहीं होता। देव, मुझे उसे मिलना है। चल ना, मुझे लेकर चल। माँ, मैंने कहा ना, ऑपरेशन हो चुका है, अब खतरे से बाहर है। उसका पूरा परिवार है वहाँ पे। हाँ होगा, पर मुझे जाना है। कौन से अस्पताल में? मुझे बता। माँ, वो LLS हॉस्पिटल में है, अब खतरे से बाहर है। तू बाद में आराम से चले जाना। अच्छा, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ खाने को दे दे। क्या देव, तू ऑफिस जाएगा? अरे अपनी हालत तो देख, रात भर सोया नहीं है तू बेटा, और ऑफिस जाने की बात कर रहा है। अरे पागल हो गया है क्या तू? तू अभी कुछ ऑफिस नहीं जाएगा। तू सीधे हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले और सो जा थोड़ी देर। नहीं जाएगा तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। माँ, काम जरूरी है। अरे भाड़ में गया तेरा काम। ऐसा कौन सा काम जरूरी होता है मुझे बता। और अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या फायदा उस काम का? देख देख, मैंने कह दिया सो कह दिया, तू कहीं नहीं जाएगा बस। भाड़ में गया काम। जब खुद दिन रात काम करती थी तब ऐसा क्यों नहीं सोचा? देव, बच्चों की भूख माँ की सबसे बड़ी मजबूरी होती है बेटा। अब तू तो मजबूर नहीं है ना? माँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, ये मजबूरी नहीं है, तेरी सीख है। तूने ही तो सिखाया ना, जो भी करो उसमें अव्वल आओ। मैं हमेशा अव्वल आऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, उम्र भर अव्वल आऊंगा, उम्र भर तू आग में जलेगा। तेरे बेटे को तो कुंदन बनना ही होगा ना। जी, वैसे बंगालन के साथ हुआ तो बहुत बुरा, पर एक बात तो मेरी भी सही निकली। देव रात भर अटका तो आखिर लड़की के लिए ही था। ये क्या है? लव डिटेक्टर। हाँ, जैसे मेटल डिटेक्टर होता है वैसे ही लव डिटेक्टर होता है। जैसे ना, जहाँ प्यार दिखता है ये वहीं पर बीप बीप बीप। शराब वाली ना, सुनो। मेरी बात सुनना सोना। नहीं सुनना। तो सुन या ना सुन, लेकिन अपने दिल की बात तो सुन।
कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे अफसोस हो। मेरा दिल मुझसे कुछ नहीं कह रहा। रियली? मतलब मिस्टर ओबोद्रो और तेरे बीच में कुछ नहीं है? नहीं। तो एक बात बता फिर। क्वेश्चन नंबर 1, तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम और मिस्टर ओबोद्रो एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि एक्सीडेंट हो गया? हम लोग बस चल रहे थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे। लेकिन तू तो बोलती है मिस्टर दीक्षित बातें नहीं करते, तो ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे? ऐसी कैजुअल बातें। ओ, कैजुअल बातें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग ड्राइव तो सुना है, लेकिन ये लॉन्ग वॉक क्यों? ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको, है ना? नहीं, एक्चुअली मुझे कार से ड्रॉप करने वाले थे, पर एकता रैली थी ना, तो सारे रोड्स ब्लॉक थे, इसलिए वॉक करना पड़ा। ओह, हाउ रोमांटिक। अच्छा, बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, तुम ऐसी क्या बातें कर रहे थे कि तुझे सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी और तेरा एक्सीडेंट हो गया? आम खाए? हाँ। ऋतिक रोशन रोड पर मिला? हाँ। ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है वाले गाने पर डांस किया? हाँ। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। आई विश तो अपने चेहरे पर देख सकती कि तू कितना ब्लश कर रही है, कितनी खोई भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उन्हें यही बचपन की बातें बता रही थी। पक्का और कुछ नहीं? कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। पर सोना, मैं तुझे एक चीज बताना चाहूंगी, कल जो मिस्टर दीक्षित ने तेरे लिए किया ना, वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। और कोई और होता तो वो तुझे हॉस्पिटल लेकर आता, तेरी फैमिली को इन्फॉर्म करता और चले जाता। लेकिन जो मिस्टर दीक्षित ने किया, तुझे पता है तेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सारे अपने एम्प्लॉइज को कॉल किया और कई लोग रात को तुझे ब्लड देने आए हैं। और यही नहीं, उसके बाद वो पूरी रात यहीं पर बैठे रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि तू डेंजर जोन से बाहर है। सोना यार, मुझे नहीं पता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, लेकिन मिस्टर दीक्षित जैसा लड़का तुझे नहीं मिल सकता, और ये बात मैं कह रही हूँ। कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। मैं तो झूठ बोलूंगी क्या? तुम मुझसे झूठ बोले या ना बोले, लेकिन एटलीस्ट अपने आप से तो मत बोल। चलो किसी बहाने से ही सही, कम से कम हमारी सोना को रेस्ट करने का मौका तो मिला। अब 1 महीने नो काम, सिर्फ आराम। नहीं बाबा, मैं नहीं रुकने वाली। अरे मैशो, व्हाट आर यू सेइंग? 1 महीना? सोना देव बाबू के बिना 1 महीना कैसे रह सकती है, मिस्टर ओबोद्रो से दूर? हाँ, कुछ नहीं बोलती। और वैसे तुम मुझे मिस्टर ओबोद्रो क्यों बुला रही हो? उन्होंने कब रूडली बात की तुमसे? ओह, पॉसेसिवनेस। मतलब कोई और मिस्टर ओबोद्रो बोले तो मैडम जेलस होती है। देखा उसने कैसे कहा, उन्होंने तुझसे कब रूडली बात की? मिलॉर्ड, गौर किया जाए, उन्होंने चीख चीख कर कह रहा है, इस लड़की के मन में कुछ है। इस लड़की के मन में कुछ हो या ना हो सौरभ, लेकिन मेरे पैर में चप्पल है। अगर तूने सोना को तंग करना बंद नहीं किया ना तो। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है सोना के बाबा। आंटी जी, आप? माँ, पापा, ये ईश्वरी आंटी जी है, मिस्टर ओबो देव दीक्षित की माँ। अरे मिसेस दीक्षित, नमस्कार। मिसेस दीक्षित, मैं विजय बोस, सोना का फादर, और ये आशा बोस, सोना की मदर। नमस्कार। सासू माँ आई है, सर ढक ले। इन सब की क्या जरूरत थी? आप आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रिशन। सोना, कैसी हो बेटा? ठीक हो ना?
पहले से बैठे रहो आंटी जी। आप बैठिए ना दादा। हाँ। वैसे कल बहुत मदद की देव बाबू ने। किसने? देव बाबू, आपके बेटे देव दीक्षित। देव ने? जी जी, देव बाबू। कल मिस्टर दीक्षित यहीं सोना के पास ही थे। जब तक सोना को होश नहीं आ गया यहाँ से हिले भी नहीं। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना? दरअसल सोना का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। देव बाबू ने पर्सनली अपने एम्प्लॉयज को फोन किया और फिर वो आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। बहुत ख्याल रखा देव बाबू ने हमारी सोना का। एंड दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है?